हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोड लिखने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि क्लास को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से हम क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर किस तरीके से डेटा मेंबर्स बनते हैं और हम उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं यूजिंग मेंबर फंक्शंस। तो उसको हम मेन में कैसे एक्सेस करेंगे वो सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। और साथ के साथ हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम मेंबर फंक्शंस को इनसाइड द क्लास डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से आउटसाइड द क्लास उन्हें डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, और डिफाइन किया जाता है। सो वो सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं और पूरा बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे हम पूरे प्रोग्राम का। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जिसको डालना बहुत जरूरी होता है हर एक प्रोग्राम में। जो भी प्रोग्राम आप C++ का लिखोगे उसके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जरूरी है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है बेसिकली, यह आपके प्रोग्रामिंग के कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले का प्रोसेस होता है, जिसमें आप एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं जिससे आप सी आउट, सी इन जैसे फंक्शंस को एक्सेस कर पाते हो। क्योंकि जो सारे फंक्शंस है सी इन, सी आउट वगैरह, तो वो सब बेसिक फंक्शंस जो है वो इस लाइब्रेरी में पड़े होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पड़े होते हैं। सो उसको हम इसके थ्रू एक्सेस करते हैं। दूसरी लाइन आपको लिखनी पड़ती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखोगे तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप सिंपली जो है सी आउट को यूज कर सकते हो। बट अगर आप इसको यूज नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, जगह जगह पर स्टैंडर्ड एसटीडी डबल जो है कॉलन, फिर आपको सी आउट डाल के फिर आउटपुट लेनी पड़ेगी, तभी आपकी आउटपुट वर्क करेगी। इसीलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको कॉमेंट आउट कर दूं, ठीक है, अगर मैं जो हमारा ये है इसको कमेंट आउट करके आपको बताऊं कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, तो उस केस में मैं आपको बताऊं, जैसे हमने बनाया मेन, ठीक है, हमने बनाया इंट मेन, और इसके अंदर अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मैंने एक कमेंट बना दिया है, मतलब ये कोड का हिस्सा नहीं रहा, इसको सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ, जो हमारा कंपाइलर है वो इसे रीड नहीं करेगा। ठीक है, कमेंट्स का मतलब ये होता है कोड में। इसके बाद अगर मैं इसे सीधा सी आउट करने की कोशिश करूं, ठीक है, मैंने बिना नेम स्पेस के इसको सी आउट करके कंसोल पे प्रिंट करने की कोशिश की, तो क्या आ रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, आइडेंटिफायर सी आउट इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है क्योंकि ये जो हम सी आउट यूज कर रहे हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है आईओ स्ट्रीम में। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डालना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे हम लिख सकते हैं एसटीडी डबल कोलन सी आउट। इस तरीके से हमें बार बार दोबारा एसटीडी डबल कॉलन लिखना पड़ेगा सी आउट से पहले। तो इस चीज को हम इग्नोर करते हैं, मतलब ये चीज हमें बार बार ना लिखनी पड़े, इसीलिए हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े। अब इसके बाद हमारी आ जाती है नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास मेन से पहले डिफाइन होती है, याद रखना। क्लास क्लास पहले क्लास कीवर्ड आएगा, ठीक है, ये पूरा हमारा सिंटेक्स है कि अगर हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले क्लास कीवर्ड आएगा। उसके बाद हमारे पास क्लास का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल हम क्लास ले लेते हैं, स्टूडेंट क्लास हम ले लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट क्लास हमने ले ली। सबसे पहले हमें डालना होता है एक्सेस स्पेसिफायर क्लास में। एक्सेस स्पेसिफायर से क्या होता है, हम जो है जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, उनको इजीली एक्सेस कर पाते हैं आउटसाइड द क्लास। और कैसे एक्सेस कर पाएंगे, प्राइवेटली एक्सेस करेंगे, पब्लिकली करेंगे, या प्रोटेक्टेडली करेंगे, वो सब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जनरली अगर हम क्लास की बात करें, अगर मैं सीधा यहाँ पर डिफाइन करना शुरू कर दूं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो नेचर है क्लास का वो प्राइवेट रहता है, ठीक है। हम डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रख सकते हैं क्योंकि हमारे मेंबर फंक्शंस पब्लिक होंगे। मेंबर फंक्शंस हमेशा पब्लिक में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रख सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स को हम पब्लिक डेटा मेंबर फंक्शंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम जनरली जो वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, डेटा मेंबर्स को डिफाइन करेंगे, वो प्राइवेट में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया इंट रोल नंबर, ठीक है, इंट रोल। इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करती है। अब इंटीजर डेटा टाइप क्या होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब इंटीजर है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास फ्लोट होता है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हम पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं। मैं आपको सारी यहाँ पे वैल्यूज लिख के बता देता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक फ्लोट। फ्लोट में हम क्या ले सकते हैं, फ्लोट में हम ले सकते हैं स्टूडेंट की हाइट,
ठीक है, स्टूडेंट की हाइट हम फ्लोट में ले सकते हैं, जो कि पॉइंट वाली वैल्यू होती है जनरली। ठीक है, जो कि पॉइंट वाली वैल्यू होती है, जैसे 5.6, तो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम एक और डेटा टाइप होती है जो होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम क्या ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं। नेम स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग जैसे कोई भी वेरिएबल जो हम नॉर्मली लिख रहे हैं, जैसे यूजिंग लिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो उसको हम नेम नाम के वेरिएबल को हम स्ट्रिंग से डिफाइन, मतलब स्ट्रिंग नाम का हमारा नेम नाम का वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड करने वाला है। इसी के साथ हमारे पास एक डबल भी होता है। डबल क्या करता है, डबल बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट इंटर्न है तो उसकी सैलरी को नोट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सैलरी, सैलरी एज अ इंटर्न। ठीक है, हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अब डेटा मेंबर्स को तो हमने प्राइवेटली डिफाइन कर दिया, बट अब हमें पब्लिक पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंबर फंक्शंस हैं वो पब्लिक में ही डिफाइन होते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो क्लास का नेचर होता है वो प्राइवेट होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे, सबसे पहले हम इनसाइड द क्लास डिक्लेरेशन करके देखेंगे, मतलब कि जो भी हमारे डेटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शंस होंगे, उनको हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। अब क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करता है, फंक्शन बनाने के लिए आपको पता है नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले रिटर्न टाइप है वॉइड। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, इंट भी हो सकती है, ये फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, डबल हो सकती है। ठीक है, बट जनरली फॉर सिंप्लिसिटी हम वॉइड ले रहे हैं। इसी के साथ फिर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सबसे पहले इनपुट, कि हम सारी वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए वॉइड इनपुट नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। फिर आपके पास ब्रैकेट्स आ जाएंगे, फिर आप जो है कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर जो है अपना फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम कंसोल पे दिखाएंगे यूजर को कि सी आउट करके, सी आउट से क्या होता है, कंसोल पे चीजें जाती हैं, और जो भी चीज हम इसके अंदर लिखेंगे वो सीधा एज इट इज हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, यूजर को कहेंगे एंटर दी डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर, कोमा, हाइट, कोमा, नेम, कोमा, सैलरी, सैलरी एज इंटर्न। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें जो है एंटर करवानी है यूजर से, और लास्ट में हम एंडल लगा देंगे। ठीक है, एंडल से क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ये इससे नेक्स्ट लाइन में जो भी आउटपुट आएगी, अब हम जो भी नेक्स्ट प्रिंट करवाएंगे ना, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। एंडल का ये फायदा है। ठीक है, कंसोल में। इसके बाद सी इन से हम इनपुट लेते हैं, ये एक इनपुट लेने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोल नाम के वेरिएबल में हम रोल नंबर को इनपुट ले लेंगे। ठीक है, हाइट नाम के वेरिएबल में हम यूजर की, स्टूडेंट की हाइट ले लेंगे। नेम नाम के वेरिएबल में उसका स्ट्रिंग टाइप का नेम ले लेंगे, और सैलरी हम उसकी ले लेंगे डबल नाम के वेरिएबल में। डबल क्या होता है, डबल बेसिकली कौन से डेटा को स्टोर करते हैं, जो वेरिएबल्स की, अब इंट जो है उसकी कुछ लिमिट है, वो लिमिटेड मतलब नंबर ऑफ नंबर्स को स्टोर कर सकता है। उसके बाद डबल आ जाता है। डबल क्या है, इंटीजर से बड़ा होता है, वो ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इससे हम इनपुट ले लेंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे लास्ट में वॉइड डिस्प्ले फंक्शन। वॉइड डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन हमारा जो है जो भी वैल्यूज होंगी उनको डिस्प्ले करवा रहा होगा, जो भी हमने इनपुट ली है यूजर से। ठीक है, सबसे पहले सी आउट करके हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे, दी स्टूडेंट डिटेल्स आर, स्टूडेंट की डिटेल्स क्या क्या है, और फिर हम नेक्स्ट लाइन दे देंगे। अब इसके बाद हम सीन, सॉरी सीन नहीं आएगा, सी आउट करके ही हम क्या देंगे, सी आउट करके हम सबसे पहले देंगे, और यहाँ पे हम दे देते हैं सबसे पहले नेम दे देते हैं सबसे पहले ना, नेम इज, नेम क्या है, यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल। अब यहाँ पर ये डालने का मतलब क्या है, और ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब हम दोनों में नेम लिख रहे हैं। देखो, ये नेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और जब हम बिना उसके जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन करे, जब हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो उससे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी जो भी उसमें यूजर एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने एंटर करा 10, सॉरी नेम में एंटर किया शिवांश, तो शिवांश प्रिंट होकर हमारी स्क्रीन में आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हम कोड्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, और जो हम वेरिएबल लिखेंगे जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे पास सामने आएगी। ठीक है। ऐसे ही हम और नेम हो गया, ठीक है आपका। इसके बाद आप एंडल लगा सकते हो। ऐसे ही आप इसको कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी करके। ठीक है, इसको कॉपी करके ऐसे ही नीचे आप अलग अलग उनके लिए भी बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग उनके के लिए, जैसे पहले नेम हो गया, फिर दूसरे पे हम स्टूडेंट का रोल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर रोल नंबर प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर हमारे लिए, और यहाँ पर भी रोल लगा देंगे ताकि रोल नंबर आ जाए। ऐसे ही यहाँ पर हम स्टूडेंट की हाइट दे देते हैं। यहाँ पर भी हम स्टूडेंट की हाइट दे देंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट की सैलरी एज इंटर्न दे देंगे, सैलरी एज इंटर्न। ठीक है, और यहाँ पर आपको सैलरी देना है सिंपल, क्योंकि हमने वेरिएबल में सिर्फ सैलरी लिखा है। वहां पर यहाँ पर मैसेज में हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे वही एग्जैक्ट वेरिएबल्स आएंगे जो आपने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। क्लास के बाद सेमी कॉलन जरूर लगाना, जब यहाँ पर क्लास एंड होगी वहां पर सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद हम मेन बनाएंगे। मेन क्या काम करता है? मेन से देखो जो भी काम होता है वो सारा मेन से एग्जीक्यूट होता है, जो सारा कोड स्टार्ट होता है ना एग्जीक्यूट होना, वो यहीं से शुरू होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्लास डिफाइन कर ली। क्लास बेसिकली क्या है? एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसके लिए हमें एक्सेस करने के लिए, इन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इनकी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अभी बात करते हैं, जैसे क्लास का नाम है हमारी स्टूडेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने का मेन सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले क्लास का नाम आता है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। फिर स्पेस देके हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम स्टूडेंट का नाम देते हैं S1। ठीक है, S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारी मेमोरी। अब S1 के पास क्या होगा? S1 के पास हमारा 4 वेरिएबल रहेंगे, रोल नंबर, हाइट, नेम और सैलरी। ऐसे ही अगर मैं S2 भी बना दूं, अगर मुझे S2 बनाना है, दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के S2 भी बना सकते हैं। अब जो S1 है उसके पास अपने अलग से रोल नंबर, हाइट, नेम, सैलरी होगी। ऐसे ही जो S2 है उसके पास अपना अलग रोल नंबर, अलग हाइट, अलग नेम और अलग सैलरी हो। ठीक है, तो अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक ही बना लेते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पहला ऑब्जेक्ट है S1 उसको लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे डॉट। ठीक है, जब भी हम ऑब्जेक्ट से किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे S1 ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर हम लास्ट में लिखेंगे कौन सा फंक्शन हमें एक्सेस करना है। जैसे हमें इनपुट फंक्शन एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, जो भी हमारा फंक्शन का नाम है। फिर जैसा हमारा फंक्शन के बाद हमारे ब्रैकेट से वैसे ही, और लास्ट में सेमी कॉलन। ठीक है, ऐसे ही हमने वैल्यूज को इनपुट ले लिया यहाँ पे, और ऐसे ही हमें डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। अभी वैल्यूज यहाँ पे, वैल्यूज इस फंक्शन की, इस जो हमने ये कॉल करा है ना फंक्शन, इसकी हेल्प से S1 के लिए इनपुट वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी, और S1 ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें, इस वाले फंक्शन को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमें डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो हम लास्ट में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, और एट द एंड सेमीकोलन लगा देंगे, और यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। और फिर हम इसको जो है रन कर देंगे। यहाँ से जाकर आप रन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी यहाँ से आपके पास इनपुट मांगेगा, जैसे आपके पास इनपुट मांग रहा है ये कौन कौन सी, एंटर द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, हाइट, नेम, सैलरी एंड सैलरी एज इंटर्न। सो आपको सीरीज वाइज जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको डालनी है। और ये चीज भी आप जो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाओगे, ये वाला मैसेज आपका डिस्प्ले हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इनपुट फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये इनपुट फंक्शन कॉल हुआ तो वैसे ही पहले ये चीज यहाँ पर आ गई। सो कोड यहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट फंक्शन कॉल हुआ, फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सीरीज में रोल नंबर डालना है। सबसे पहले रोल नंबर डालोगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल 25 रोल नंबर है। ठीक है, हाइट क्या है? हाइट फॉर एग्जांपल 6.2 है, सॉरी 6.2 है। ठीक है, 6.2 फीट्स है। और उसके बाद हमारे पास है हाइट,
हाइट हो गया, नेम डाल दो, फिर स्टूडेंट का कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम शिवम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी एज इंटर्न की, इसकी सैलरी कितनी है एज ए इंटर्न, तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। ये तो ज्यादा हो गई वैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12,000, ठीक है। अब फिर लास्ट में आपके पास जो भी आपने वैल्यूज एंटर करी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिस्प्ले S1 के साथ डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया, आपकी वैल्यूज आ गई। द स्टूडेंट डिटेल्स आर नेम ऑफ द स्टूडेंट इज शिवम, रोल नंबर इज 25, हाइट इज 6.2 एंड सैलरी एज इंटर्न इज 12,000। सो ये आपका बेसिक प्रोग्राम था। अब इसी के अंदर आप छोटे से मॉडिफिकेशन करके इसको क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, आप इन फंक्शंस को जो है यहाँ से हटा सकते हो। इनको हम पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े और एक वीडियो इतना ज्यादा बड़ा ना हो। तो इसको क्लास से बाहर डिफाइन करने के लिए तो हम क्लास से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे नॉर्मली इन फंक्शंस को लिख दिया। यहाँ पर हमें अब मेन में हमें क्या करना है, मेन में हमें ये वाले फंक्शन हटा देने हैं यहाँ से, ठीक है। ये फंक्शन हमने यहाँ से हटा दिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, डिफाइन नहीं करना है। जैसे वॉइड इनपुट फंक्शन को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। वॉइड इनपुट ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसके आउट अभी हम वो नहीं दे रहे हैं, डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इस तरीके से, और क्लास के बाहर ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दी जाती। सबसे पहले हम फंक्शन की वो देते हैं जैसे, हाँ जी। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप देनी है, इसके बाद हमारा क्लास का नाम आएगा। अगर हम आउटसाइड द क्लास डिक्लेरेशन कर रहे हैं फंक्शन की, हम मतलब डिक्लेरेशन हमने अंदर कर दी और डिफाइन हम बाहर कर रहे हैं, तो आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन कैसे दी जाती है, सबसे पहले रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम इसे कहते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा जो भी हमारे फंक्शन का नाम है और सीधा फिर डिफाइन करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही सेम सिमिलरली इस फंक्शन का वॉइड, यहाँ पर क्लास का नाम स्टूडेंट है और यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन होगा और डिक्लेयर इनसाइड द क्लास होगा। सो इस तरीके से हमारा फंक्शन सेम वे में ही काम करेगा जैसे हमने पहले इसको काम करवाया था, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही काम करेगा। जैसे हम रोल नंबर एंटर करते हैं 67, हाइट हमने 6.1, 6.1 और हमारे पास हाइट हो गई, ठीक है। हाइट हो गई, नेम हो गया फॉर एग्जाम्पल हिमांशु एंड सैलरी एज इंटर्न हो गई 11,000। सो इस तरीके से हमारी सारी डिटेल्स, इस तरीके से हम फंक्शन को विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास डिफाइन एंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को यूजिंग मेंबर फंक्शंस जो है यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको मेंबर फंक्शंस का यूज करके आउटसाइड द क्लास मेन में एक्सेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।